कश्मीर की ठंडी पहाड़ियों के बीच एक ऊंचा सा गांव था, नाम तल्हापुर। यहाँ बर्फ़ 6-6 फुट तक जमी रहती थी। रातें लंबी होती थी, दिन छोटे। लेकिन इसी कठोर माहौल में रहता था एक 20 साल का लड़का, जावेद। जावेद के सपने ऊंचे थे। वह पर्वत अभियान दल माउंटेन रेस्क्यू टीम में जाना चाहता था। यह वही टीम थी जो बर्फीले तूफानों, ग्लेशियरों और हिमस्खलन में फंसे लोगों को बचाती थी। लेकिन जावेद के सामने एक बड़ी समस्या थी। वह मेहनती था, पर अनुशासन नहीं था। वह गर्मजोशी से हर काम शुरू करता, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छोड़ देता। चाहे दौड़ हो, पढ़ाई हो, योग हो या अभ्यास, कभी भी लगातार नहीं कर पाता। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, पर्वत पर चढ़ने से पहले आदतों को जीतना ज़रूरी होता है। वह दिन जिसने जावेद को हिला दिया। एक दिन गांव के पास भारी हिमस्खलन हुआ। एक परिवार बर्फ़ में दब गया। बेहद बहादुर और अनुशासित माउंटेन रेस्क्यू टीम ने उन्हें कुछ ही घंटों में बचा लिया। जावेद दूर से खड़ा सब देख रहा था। टीम लीडर ने आदेश दिया। सबने बिना एक पल देर किए पालन किया। टीम इतनी संगठित थी कि जावेद के मन पर गहरा असर हुआ। वह अपने दिल से बोला, मैं भी इन्हीं जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही एक आवाज़ आई, तू तो सुबह 9 बजे उठता है, तू जो आधे रास्ते से लौट आता है, तू जो ठंड में कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। इन बातों ने उसे शर्मिंदा किया। उस रात जावेद देर तक जागा रहा। वह सोचता रहा, अगर मैं आज भी अपनी आदतें नहीं बदल पाया तो मेरा सपना हमेशा सपना ही रहेगा। गुरु का मार्गदर्शन। फौजी दादा। गांव में एक रिटायर्ड सैनिक रहते थे, अफजल दादा। उनकी उम्र 62 थी, पर शरीर 30 जैसा। वे सुबह 4 बजे उठकर योग और पहाड़ी दौड़ करते थे। जावेद उनके पास गया और बोला, दादा, मुझे रेस्क्यू टीम में जाना है, लेकिन मेरे पास अनुशासन नहीं है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? अफजल दादा मुस्कुराए, अनुशासन कोई सिखाता नहीं बेटा, वह तो रोज़ रोज़ अपने मन को हराकर खुद सीखा जाता है। उन्होंने कहा, कल सुबह 4 बजे मेरे घर आना। अगर देर हुई तो फिर तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता। जावेद ने सिर हिलाया, कल जरूर आऊँगा दादा। अनुशासन की सबसे कठिन शुरुआत। उस रात बर्फ़ गिर रही थी। तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था। कमरा ठंडा था। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। अलार्म बजा 4 बजे। जावेद ने आँख खोली। पूरा शरीर कह रहा था, आज नहीं, इतनी ठंड में कौन निकलता है। लेकिन तभी उसे हिमस्खलन में फंसे लोगों का चेहरा याद आया और वह अपने मन से बोला, अगर मैं खुद को नहीं जीत सकता तो दुनिया कैसे जीतूंगा। उसे कपड़े पहनने में भी हिम्मत लगी, पर वह उठा और बर्फ़ में कदम बढ़ा दिए। अफजल दादा दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। शाबाश बेटा, आज तुमने खुद पर जीत हासिल की है। जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुई, जावेद को समझ आया कि अनुशासन आसान नहीं होता। पहाड़ी प्रशिक्षण, जहां शरीर टूटता है। अफजल दादा का प्रशिक्षण बेहद कठोर था। पहाड़ी पर 6 किलोमीटर दौड़, 150 स्क्वाट्स, 200 स्टेट क्लाइंब, बर्फ़ में 5 मीटर प्लैंक, भारी पत्थर उठाकर चलना, ध्यान और श्वास अभ्यास। पहले ही दिन जावेद की सांसें उखड़ गई, घुटने काँप रहे थे। वह बैठ गया और रोने लगा। दादा, मुझसे नहीं हो पाएगा। दादा चिल्लाए, तू मुश्किलों से नहीं जीत पाएगा तो मौत से लड़ने वाली टीम कैसे ज्वाइन करेगा? रेस्क्यू टीम में सिर्फ शरीर नहीं, लोहे का अनुशासन चाहिए। जावेद उठ खड़ा हुआ। उस दिन उसने दर्द को नज़रअंदाज करना सीखा। मन का अनुशासन, सबसे कठिन परीक्षा। कुछ हफ्ते बाद शरीर मजबूत होने लगा, पर दादा कहते थे, मन का अनुशासन सबसे बड़ा होता है। हर सुबह वे जावेद से पूछते, आज बिस्तर जीत लिया? जावेद हाँ में सिर हिलाता। फिर दादा कहते, आज मन जीत लिया? जावेद मुस्कुराकर कहता, हाँ दादा, आज मन भी जीत लिया। धीरे धीरे जावेद ने खुद को बदलना शुरू किया। मोबाइल कम होने लगे, समय पर सोना, समय पर खाना, रोज नोट्स लिखना, कठिन काम पहले करना। उसकी सोच, उसके व्यवहार, उसके कदम सब अनुशासन से भर गए। जीवन की असली आंधी, जब अनुशासन टूटने वाला था। एक रात गांव में भारी तूफान आया। हवा चीख रही थी। बर्फ़ इतनी गिर रही थी कि खिड़कियां जमने लगी। तापमान -10 डिग्री था। जावेद अंदर रजाई में दुबका बैठा था। उठने का नाम नहीं ले रहा था। अभी 4 बजे थे। अलार्म बजा, लेकिन जावेद का मन बोला, आज कौन जाएगा।
दादा भी नहीं आए होंगे। ऐसे तूफान में कौन ट्रेनिंग लेता है। वह उठने ही वाला था कि अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। उसने देखा अफजल दादा बाहर खड़े थे, बर्फ उनके कंधों पर जमी हुई थी। वे बोले, अनुशासन मौसम से नहीं रुकता, तूफान बाहर है पर लड़ाई भीतर की है। जावेद की आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़कर बाहर निकला। उस दिन की ट्रेनिंग सबसे यादगार थी। बर्फ में दौड़ना, हवा में सांस रोककर चलना और ठंड के खिलाफ खुद को स्थिर रखना। उस दिन जावेद ने खुद को पाया। 6 महीने बाद जावेद बदल चुका था। अब उसकी आंखों में निडरता थी, कदमों में दृढ़ता, आवाज़ में हिम्मत। गांव वाले कहते, ये वही जावेद है जो पहले ठंड में बिस्तर से नहीं निकलता था। दादा मुस्कुराते थे। अनुशासन इंसान नहीं बदलता, इंसान को नया जन्म दे देता है। माउंटेन रेस्क्यू सिलेक्शन, सबसे कठिन परीक्षा। चयन प्रक्रिया शुरू हुई। परीक्षाएं थी 15 किलोमीटर पहाड़ी दौड़, 90 सेकंड में 60 पुशअप्स, 20 किलो वजन लेकर 2 किलोमीटर चढ़ाई, बर्फ़ में मानसिक स्थिरता टेस्ट, आखिरी इंटरव्यू। सभी प्रतियोगी बेहद मजबूत थे, लेकिन जावेद के पास कुछ ऐसा था जो सबके पास नहीं था, अनुशासन। दौड़ में वह पहले नंबर पर आया, चढ़ाई में सबसे आगे रहा। बर्फ़ में उसका शरीर कांपा, लेकिन उसका मन स्थिर रहा, क्योंकि उसने असली लड़ाई मन से जीती थी। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो? जावेद ने जवाब दिया, मैं शायद सबसे मजबूत नहीं, लेकिन मैं सबसे अनुशासित हूँ और हमारी टीम को ताकत से ज़्यादा अनुशासन चाहिए। इंटरव्यूअर उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए। रिजल्ट, अनुशासन की चमक। रिजल्ट आते ही जावेद की आंखें भर आई। उसका नाम पहले नंबर पर था। वह माउंटेन रेस्क्यू टीम में चुन लिया गया। पूरा गांव जश्न मना रहा था। लोग कहते, किस्मत अच्छी थी इसकी। लेकिन अफजल दादा ने कहा, किस्मत नहीं, अनुशासन ने इसे बनाया है। जावेद दादा के पैरों पर गिर गया। दादा ने रोते हुए कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें 4 बजे दरवाज़ा खोलता था, दरवाज़ा से अंदर तुम खुद आते थे। जीत तुम्हारी है। आज का जावेद अनुशासन का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका था। आज जावेद उस टीम का हिस्सा है जो लोगों को मौत के मुंह से निकाल लाती है। वह जहां भी जाता है, लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहां से आती है? जावेद शांत होकर जवाब देता, हिम्मत शरीर से नहीं, अनुशासन से आती है। जिसने खुद पर जीत पा ली, वह पहाड़, बर्फ, तूफान कुछ भी जीत सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अनुशासन ठंड, गर्मी, दर्द, तूफान कुछ नहीं मानता। अनुशासन मन को जीतने का नाम है, शरीर को नहीं। सफलता और असफलता में बस इतना फर्क है, सफल लोग रोज जीतते हैं, असफल लोग रोज हारते हैं। अनुशासन इंसान को नया जन्म दे देता है। जिसने आज अनुशासन बना लिया, उसने कल अपनी ज़िंदगी बना ली।